दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों एक नए सेशन के अंदर मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज इस सेशन के अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हमारे जो भाई बहन ने 2019 के अंदर ग्रुप डी के पद पर लगे थे तो उनकी प्रमोशन कब और कैसे होगी। जैसे आज स्टेटमेंट आई है एक न्यूज़पेपर के अंदर, हमारे जो सीएम हैं श्री नायब सिंह सैनी, उन्होंने बयान दिया है कि कॉमन कैडर के तहत इनकी प्रमोशन की जाएगी। तो अब बहुत सारे साथियों को ये कंफ्यूजन है कि ये कॉमन कैडर क्या है, हमारी प्रमोशन किस तरह से होगी। तो दोस्तों ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और जो प्रमोशन शब्द है ना दोस्तों, वो हर एक व्यक्ति जीवन के अंदर चाहता है, यानी एक अगले पद पर। जो भाई बहन हमारे ग्रुप डी में लगे हैं वो चाहते हैं कि वो जल्दी क्लर्क बन जाए, और दूसरे जो हमारे साथी क्लरिकल है उसमें है वो चाहते हैं कि हम असिस्टेंट बन जाएं। तो कई बार दोस्तों हम ये देखते हैं कि एक ही पद पर कार्य करते करते आपको 15-20 साल हो जाते हैं और आपको नेक्स्ट स्टेप नहीं पाता। और कुछ साथी ऐसे होते हैं जो जल्द ही प्रमोट हो जाते हैं। ठीक है। तो मैं आप लोगों को आज ये अच्छी तरह से समझाऊंगा कि आपकी प्रमोशन ने कॉमन कैडर के तहत किस तरह से होगी। तो इसको आपने एक बार समझ लेना। आप लोगों के ये मैसेज आए थे कि सर बताइए ये कॉमन कैडर वाला चक्कर क्या है। तो दोस्तों जैसे हरियाणा सरकार ने कॉमन कैडर ग्रुप डी के कर्मचारियों को क्लर्क पद पर कॉमन कैडर में ही पदोन्नत करेगी। यानी आप लोगों का पहले कॉमन कैडर बनाया जाएगा, उसके बाद फिर क्लरिकल का भी कॉमन कैडर होगा, और फिर आपको प्रमोट किया जाएगा। हम चलते हैं दोस्तों पहले 2019 की तरफ। तो दोस्तों 2019 में हरियाणा गवर्नमेंट ने 18,200 जो हमारे साथी थे उनका चयन किया था ग्रुप डी के पद पर। उनको अलग अलग डिपार्टमेंट मिले। देखो हमारे हरियाणा के अंदर क्या होता है, जैसे जब चयन हो गया, हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे भाई हेल्थ डिपार्टमेंट भी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। जब ये जो ग्रुप डी के सिलेक्शन हुए, किसी को हेल्थ डिपार्टमेंट मिल गया, किसी को एजुकेशन मिल गया, किसी को पुलिस डिपार्टमेंट मिल गया, किसी को रेवेन्यू मिल गया, सब लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर चले गए। उसके बाद कुछ ऐसे साथी थे जिनको ये सरकार के अधीन विभाग ने मिलकर उनको मिल गए, या तो बोर्ड मिल गए। जैसे आप बात करो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो इस तरह के जो बोर्ड उनको मिल गए। तो कुछ तो ऐसे हो गए जो हरियाणा गवर्नमेंट के कर्मचारी, और कुछ हो गए बोर्ड के कर्मचारी। अब दोस्तों यहाँ पर प्रमोशन की जब हम बात करें, तो पहले तो ऐसा होता था कि जो जिस डिपार्टमेंट में जिसको जो डिपार्टमेंट मिल गया, मान लीजिए कि मेरे को एजुकेशन डिपार्टमेंट मिल गया, तो मेरी जो सीनियरिटी काउंट होगी ग्रुप डी में, जिन व्यक्तियों को एजुकेशन डिपार्टमेंट मिला है उन्हीं के साथ काउंट होगी। चाहे मेरा रैंक कितना भी रहा हो, ओवरऑल मेरिट लिस्ट में मेरा रैंक कितना ही रहा हो, चाहे मेरा 2 रैंक रहा हो और मेरे को मिल गया एजुकेशन, तो वो 2 रैंक मेरा कोई मायने नहीं रखता। मेरा रैंक मायने रखेगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में आने के बाद उन कर्मचारियों के बीच में मेरा रैंक कितना है। वहां पे जो पहले ही ग्रुप डी में कार्यरत थे उनके बाद मेरे को जोड़ा जाएगा। मेरा वहां पर कोई भी मायने नहीं रखता। ठीक है। अब जो बड़े डिपार्टमेंट हैं दोस्तों, उनके अंदर तो आपकी सीनियरिटी बहुत है डाउन चली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी होंगे वहां पर, आपसे पहले भी होंगे और आपके साथ भी चयन करके बहुत सारे आते हैं। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं दोस्तों जो छोटे डिपार्टमेंट हैं। ठीक है। वहां पर कम कर्मचारी हैं और आप उस डिपार्टमेंट में चले गए, वहां पे आपकी सीनियरिटी कम होगी। एक जो जिसको बड़ा डिपार्टमेंट मिल गया उसकी सीनियरिटी डाउन है और वहां पर बहुत सारे कर्मचारी। एक जिसको छोटा डिपार्टमेंट मिल गया, वहां पर कम कर्मचारी और सीनियरिटी आपकी वहां पर कम। तो अब यहाँ पर प्रमोशन किसका जल्दी होगा? चाहे वहां पर उसका रैंक कम आया हो, एक 2 रैंक वाले को तो जो 18,200 की लिस्ट थी उसमें किसी का 2 रैंक था, उसको तो मिल गया एजुकेशन। एक का था 500 रैंक, उसको मिल गया कोई दूसरा डिपार्टमेंट छोटा, तो उसकी प्रमोशन जल्दी होने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीनियरिटी बनती थी जो आपको डिपार्टमेंट मिल गया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। इस तरह से ये कुछ साथी जल्दी प्रमोट हो जाए और कुछ साथियों को बहुत टाइम लग जाए। और यहाँ पर एक चीज और होती थी, एक को तो मिल जाता था फील्ड और एक को मिल जाता था हेडक्वार्टर। मान लीजिए आप यहाँ पे
आपको एक तो फील्ड मिल गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपकी स्कूलों के अंदर ज्वाइनिंग होगी ग्रुप डी में। और एक मिल गया आपको सीधा पंचकूला, वहां पर ऑफिस में उनकी सीनियरिटी अलग होगी और आपके फील्ड वालों की अलग। तो यानी दो तीन चीजें ये सारी उलझी हुई है, कोई कब प्रमोट होगा। अब गवर्नमेंट इस चीज का समाधान निकालने के लिए क्या करने लग रही है कि हम जो प्रमोशन करेंगे ना, वो एक कॉमन कैडर बनाएंगे। तो आपकी अपॉइंटमेंट के अंदर जो सीनियरिटी रही होगी ना, उसी सीनियरिटी के आधार पर हम प्रमोशन करेंगे, चाहे आपको डिपार्टमेंट कोई सा भी मिला होगा। अब डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपकी प्रमोशन नहीं होगी। जब प्रमोट किए जाएंगे तो जैसे ये आएगा कि वे 500 रैंक तक के ग्रुप डी को प्रमोट किया जाएगा क्लर्क में, चाहे आपको कोई सा भी डिपार्टमेंट मिला हो। ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, इसके लिए आपको एक टेस्ट देना होगा। जिस तरह से जो क्लरिकल क्लर्क होते हैं ना, वो प्रमोट होते हैं असिस्टेंट के लिए, तो उनका भी एक टेस्ट होता है। वो टेस्ट जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे, जब तक उनकी प्रमोशन नहीं होगी, आगे चलकर वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। शायद उसको टाइपिंग टेस्ट कहते हैं। जिसने वो टाइपिंग टेस्ट पास कर लिया तो वो प्रमोशन की लाइन में लग जाएगा। इसी तरह से अब गवर्नमेंट एक प्लानिंग करने लग रही है कि हार्टन है ना, हार्टन, हार्टोन आपका एक ऑनलाइन टेस्ट लेगा। ऑनलाइन टेस्ट लेने के लिए जो मिनिमम नंबर रखे जाएंगे, उन नंबर, आपने वो नंबर प्राप्त कर लिए तो आप एलिजिबल हो जाओगे प्रमोशन के लिए, लाइन में लग जाओगे प्रमोशन की। कॉमन कैडर बन जाएगा, आपने टेस्ट पास कर लिया तो आप लाइन में लग जाओगे प्रमोशन की। ठीक है। एक साथी ऐसा जिसने वो टेस्ट उससे पास नहीं हुआ, जब तक टेस्ट पास नहीं होगा वो प्रमोशन की लाइन में नहीं लगे। एक तो ये चीज आपने समझ लेना कि जब भी आपकी प्रमोशन होगी, आपकी पूरी लिस्ट से प्रमोशन होगी, जो लिस्ट में आपका रैंक होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रमोशन होगी, ना कि आपकी डिपार्टमेंट वाइज होगी। ठीक है। अब दोस्तों ये जो, जब उस दौरान जो मिले थे ना जिनको 18,200 में से जिनको निगम मिले और बोर्ड मिले ना, उसमें से तो कुछ जो ग्रुप डी के थे वो क्लरिकल में जा चुके, वहां पे प्रमोशन हो चुकी, क्योंकि वो सिस्टम अलग था, कॉमन कैडर नहीं था। कॉमन कैडर होता तो प्रमोशन सबकी एक साथ होती। अब यहाँ पर क्लरिकल में भी ये कहा गया है, यानी क्लर्क से जो असिस्टेंट बनेंगे आगे, उनको भी कॉमन कैडर में शामिल करके ऐसे ही उनको प्रमोशन दी जाएगी। अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ दोस्तों। 2000 शायद 17-18 में जो क्लर्क लगाए थे गवर्नमेंट ने, पहली बार जब गवर्नमेंट ने ये लिया था, 5,000 के करीब क्लर्क लगाए थे। तो एक आदमी तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसका रैंक था बहुत अच्छा, 5 या 6 रैंक था, लेकिन उसको पता नहीं था, उसने एजुकेशन डिपार्टमेंट भर दिया कि छुट्टियां भी होती हैं स्कूलों के अंदर, इस तरह से जल्दी छुट्टी हो जाती है। एक व्यक्ति ने भर दिया दूसरा डिपार्टमेंट, उसका रैंक था बहुत बाद में। अब ये हो गया कि वो तो बन गए हैं 5 या 6 साल में, वो तो बन गए असिस्टेंट। लेकिन जो आप देखोगे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया था, उसकी प्रमोशन के अभी 10 या साल तक कोई भी चांस नहीं। सैलरी में भी वो सीधा चल गया 4200 ग्रेड पे में, सैलरी में भी अंतर लगभग 20,000 का हो गया। एक लिस्ट में भर्ती, रैंक अच्छा, लेकिन डिपार्टमेंट उसको वो मिल गया, उसकी तो प्रमोशन नहीं हुई और दूसरे की प्रमोशन हो गई। तो ये गलत है। तो अब गवर्नमेंट चाह रही है कि इस तरह से क्लरिकल का भी एक कॉमन कैडर बनाए, और जो सिलेक्शन में आपकी मेरिट रही होगी ना, उसी के बेस पर फिर आपकी प्रमोशन की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज है, जो प्रमोशन की जाएगी, जो क्लरिकल है ना, जो क्लर्क स्टाफ है, वो प्रमोट होकर असिस्टेंट बन जाएगा। उसकी जगह पर जो पद खाली होंगे ना, उसकी जगह पर जो पद खाली हो जाएंगे, मान लीजिए जैसे 200 क्लरिकल डिपार्टमेंट से प्रमोट हो गए, असिस्टेंट बन गए, 200 पद खाली हो गए, तो 100 पद तो फिर बढ़े जाएंगे ग्रुप डी से प्रमोशन करके। ग्रुप डी वाले हैं वो क्लरिकल में प्रमोट कर दिए जाएंगे, और बाकी जो 100 रह गए वो डायरेक्ट भर्ती किए जाएंगे। तो इस तरह से ये जो कॉमन कैडर होगा दोस्तों, ये आप लोगों के लिए, चाहे ग्रुप डी वाले हो या फिर ये क्लरिकल में हो, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आप अगर ये नहीं बन पाया तो ऐसा आप देखोगे, आपका साथी लगा हुआ, तो वो तो जब आप क्लरिकल प्रमोट होगो, वो तो सुप्रिटेंडेंट बन चुका होगा, इस तरह से। तो ये गवर्नमेंट की मैं बड़ी अच्छी पहल मानता हूं कि आप लोगों का कॉमन कैडर बनाया जाए, और जो आपकी सिलेक्शन के अंदर मेरिट रही है ना, तो उसके बेस पर आपकी फिर प्रमोशन की जाए। ठीक है। तो दोस्तों ये चीज मैंने आपको बता दी है।
हाँ, इसके लिए जो टेस्ट होगा उसकी आप तैयारी कर लेना, ये ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर अब जो हरियाणा में पीजीटी के इंटरव्यू चले हुए हैं उसके लिए बैच हमने चला रखे हैं, हिस्ट्री के लिए भी और कॉमर्स के लिए भी। आपका कोई भी इस तरह का एचपीएससी का इंटरव्यू है या दूसरे आपको कोचिंग की तैयारी करनी है, कोचिंग लेनी है, किसी भी पद के लिए तैयारी करनी है, तो हमारा जो सोनीपत के अंदर चाणक्य इंस्टीट्यूट है वो आपकी मदद करेगा। तो आप हमसे जुड़िए। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।